नौजवानों, सबसे बड़ी जंजीर होती है जो इंसान को ऊपर परवाज नहीं करने देती, वो है खौफ की जंजीर। अल्लाह कुरान में कहता है, जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। कोई भी इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। कोई जनरल बड़ा जनरल नहीं बन सकता जब तक वो मौत का डर खत्म नहीं करता। कोई बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता जब तक उसको नुकसान से खौफ खत्म ना हो। एक बैट्समैन अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता जब तक वो तेज बॉलर से अपना खौफ नहीं दूर करता। बॉलर बड़ा बॉलर नहीं बन सकता जिसको जब मार पड़ती है तो वो जब डर जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, वो कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जब तक वो अपनी खौफ की जंजीरें नहीं तोड़ती। हम जब तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं तो इमरान खान आके एक स्विच ऑन करके तो तब्दीली नहीं लेके आएगा। कौम का ज़हन बदलता है। अल्लाह ने कहा हुआ है कि मैं नहीं तुम्हें तब्दील करूंगा जब तक तुम खुद फैसला नहीं करोगे कि हम इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, हम अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं। हम भी दुनिया के अंदर एक छाती निकाल के फिरना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हरे पासपोर्ट की दुनिया में हम इज्जत चाहते हैं। तो ऐसे तो नहीं इज्जत आती। इज्जत एक खुददार कौम को मिलती है, सच्ची कौम की इज्जत होती है। मलेशिया और इंडोनेशिया में जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो वहाँ कोई मुसलमान फौज तो नहीं गई थी। मुसलमानों ने फतह तो नहीं किया था इंडोनेशिया और मलेशिया। जो मुसलमान ताजरों का कैरेक्टर देखा लोगों ने, उतने मुतासर हुए कि उससे वो लोग मुसलमान हो गए। सच्चे लोग थे, कैरेक्टर वाले लोग थे, बददियानतदारी नहीं करते थे, अपने लोगों से लोग रिस्पेक्ट करते थे, अमानतदार लोग थे। इसलिए लोग उनको मुतासर होकर उनकी तरफ आए। तो हम पाकिस्तान में रियलाइज नहीं करते कि अल्लाह ने इस ज़मीन को क्या क्या नेमतें बख्शी। एक बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान कि हमने बनाना था वही मिसाली इस्लामी फलाई रियासत, और हमारे पास हम किस तरफ निकल गए। और उसका नतीजा सामने है कि जब तक एक कौम वापस उस नजरिए पे नहीं जाती जिसके लिए बनी थी, अल्लाह की बरकत नहीं आने लगी। इब्न खालदून कहता है कि जो जितनी मेरी स्टडी है कुरान की और इस्लाम की, तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में सिर्फ एक वजह से भेजा कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। जब आप इन चोरों और लुटेरों और कातलों के खिलाफ, जब आप इनके खिलाफ खड़े होते हैं तो याद रखिए पॉलिटिक्स ऊपर चली जाती है बात, या फिर अल्लाह की राय हक पे चल रहे हैं। आप वो रास्ते पे जो आप नमाज में मांगते हैं, आप उस रास्ते पे चल रहे हैं। और ये इस वक्त कौम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। हम इन लोगों को शिकस्त दे गए, पाकिस्तान ऊपर चला जाए इंशाअल्लाह। और अगर हम कामयाब ना हुए तो ये जो जंग लड़नी पड़ेगी, ये फिर आपके बच्चों को lड़नी पड़ेगी, क्योंकि जंग ये लड़नी पड़ेगी कभी ना कभी इन चोरों के साथ। तो वो मुश्किल होती जाएगी मुल्क के लिए। आपके बच्चों के इस मुल्क के मुस्तकबिल की हकीकी आजादी की जंग है। ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। मुल्क की आजादी के लिए जदोजहद करना जहाद है। ये जो वक्त है, नौजवानों याद रखो, हमारा मुल्क बदल रहा है। जो इस मुल्क में तब्दीली आ रही है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह जो मर्जी कर ले, अमेरिका बैठ के वहां से जो मर्जी करे। अमेरिका तुम्हारे से बड़ी सुपर पावर ऊपर है अल्लाह। हमारी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। हम आजाद लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जंजीरें तोड़ देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे से इंसान को एक बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक बाल का शाहीन बना देता है, उसकी परवाज शुरू हो जाती है, एक बड़ा इंसान बन जाता है। मैंने दो टाइप खिलाड़ी देखे। एक खिलाड़ी होता था जिसमें बहुत टैलेंट था,
اور وہ جب ٹیم میں آتے تھے، جب ان کو کامیابی ملتی تھی، وہ ادھر ہی رہ جاتے تھے، کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ ان کی ایسپریشنز اس سے زیادہ تھی نہیں۔ جو میں نے اپنی زندگی میں اپنی یہ جو 10 سالوں میں پلیئرز کو کامیاب ہوتے دیکھا، پرفارم کرتے دیکھا، وہ ہمیشہ وہ کھلاڑی تھے جن میں ٹیلنٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی ایسپریشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو پش کرتے تھے، وہ کانسٹنٹلی انوویٹ کر رہے ہوتے تھے، یعنی نئی نئی چیزیں سوچ رہے ہوتے تھے، اور ہمیشہ وہ کھلاڑی آگے نکل جاتے۔